हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स पैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार चुन के आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका पहला स्टेटमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो आया था वो था एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और दोस्तों, ये बात कोई गलत नहीं होगा कहना कि हर एक बच्चा इंडिया में, वो भले रशिया के बारे में ज्यादा कुछ ना भी जानता हो, बट एक बात तो उसको पता है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा इंडिया के मुसीबत के समय खड़ा रहा है। ऑल्दो फ्रेंड्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंस, कोई भी फ्रेंड्स, इनफैक्ट फैमिली के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट स्टिल रशिया is and will always be our time tested partner। दोस्तों, आपको पता है 1971 में जिस तरीके से यूएस, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों एक तरीके का अनहोली एक्सेस बना के इंडिया को परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय आपको पता है कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक सपोर्ट हमें रशिया ने दिया था 1971 के वॉर में विद पाकिस्तान। यूएस ने अपना जब एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो रशिया ने तुरंत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, जिसकी वजह से यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को इंटरसेप्ट करके वापस भेजा गया। सो 1971 का मोमेंट एक ऐसा था जिसकी वजह से इंडिया के दिलों में रशिया के प्रति प्यार और भरोसा अंदर तक बस चुका था। और दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से 2021 में जब अफगानिस्तान में अचानक रातों रात अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और तालिबान 2.0 वापस से आ गया, इंडिया के तो होश उड़ गए दोस्तों। बिकॉज तालिबान के साथ भारत का रिश्ता आपको पता है बिल्कुल ना के बराबर है। इनफैक्ट तालिबान को हम एक टेररिस्ट एंटिटी मानकर उससे जीरो बातचीत करते थे और उसी बात का फायदा पाकिस्तान उठाया। लेकिन पहली बार भारत का जिसने तालिबान 2.0 के साथ बातचीत स्टार्ट करवाया था वो अगेन रशिया था। बिकॉज दोस्तों, आपको पता है कि जब यूएस तालिबान के साथ डील कर रहा था तो भारत को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया था, लेकिन रशिया अपना खुद का तालिबान के साथ बातचीत कर रहा था इन द मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स। और उस मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स में भारत को बुलाया गया और भारत का पहली बार तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट हुआ। और दोस्तों, आज नतीजा यह है कि भारत और तालिबान के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बढ़ते हुए सामने आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा चिंता की विषय है। तो ये क्लियरली बताता है कि रशिया जो है एक ऐसा पोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विच हैज नेवर एवर डिसअपॉइंटेड इंडिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, बिकॉज रिसेंटली एक और खबर आया जो रशिया के एम्बेसडर है, उन्होंने कहा है इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है आर्कटिक में। इनफैक्ट रशिया के एम्बेसडर ने देखिए क्या कहा। रशियन एम्बेसडर टू इंडिया डेनिस एलिपोव हैज सेड दैट हिज कंट्री सीज इंडियाज इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द आर्कटिक एज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द आर्कटिक एरिया। दोस्तों, आपको पता है कि जो आर्कटिक एरिया है ये वाला, ये आज दुनिया का एक नया जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन रहा है। बिकॉज आर्कटिक रीजन आज धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्योंकि ये आर्कटिक रीजन मेल्ट कर रहा है तो वापस से यहाँ पे कंट्रीज का इंटरेस्ट जाग गया है, खासकर इसीलिए बिकॉज अगर आप देखिएगा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 22% दुनिया का ऑयल और नेचुरल गैस हो सकता है यहां पे आर्कटिक रीजन में हो। और रशिया के हिसाब से और इंडिया के खुद के स्टडी के हिसाब से यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की भी काफी ज्यादा एबंडेंट सप्लाई है। तो इसीलिए आर्कटिक रीजन आज एक ऐसा एरिया बन चुका है जो हर एक कंट्री यहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया जो है वो आर्कटिक रीजन से काफी दूर है और हमारा प्रेजेंस यहां पे लगभग ना के बराबर है। उस चीज को कोई दूर करने का प्रयास कर रहा है, कोई वो कंट्री जो इंडिया को आर्कटिक रीजन का एक बड़ा प्लेयर बनाना चाह रहा है, वो कंट्री जो इंडिया के इस ज्योग्राफिकल बैरियर को खत्म करके इंडिया के आर्कटिक रीजन में इन्फ्लुएंस प्रेजेंस को बनाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, वो है रशिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया के एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने कहा कि जब पूरे दुनिया में आज एनार्की है, आर्कटिक रीजन में भी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। एक तरफ जो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे है, जो नाटो की कंट्रीज हैं, वो अपना पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाइना भी इनफैक्ट यहां पे अपने एग्रेसिवली पावर पॉलिटिक्स को कर रहा है। कनाडा भी आर्कटिक रीजन को मिलिटराइज करने का प्रयास कर रहा है। यूएस ऑब्वियसली कर रहा है। तो इस पूरे कॉन्ट्रडिक्शन में अगर कोई एक कंट्री है जो आर्कटिक रीजन में स्थिरता ला सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है, रूल ऑर्डर इंश्योर कर सकता है, वो है भारत। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रशियन एम्बेसडर का, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत का आर्कटिक एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस बन पाए। और दोस्तों, आपको पता है कि जैसे जैसे आर्कटिक
आर्कटिक सी मेल्ट कर रहा है, एक नया नॉर्दर्न सी रूट भी बन के सामने आ रहा है, जो भारत का रशिया के प्रति जो डिस्टेंस गैप है उसको बहुत ज्यादा कम कर सकता है। बिकॉज अगर हम इस समय इंडिया से रशिया जाना चाहते हैं तो जो हमारा रास्ता है वो है सुइस कैनाल को होके, जिसका डिस्टेंस लगभग 23,000 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जब हमारा ये आर्कटिक रीजन क्योंकि मेल्ट हो रहा है और यहां पे हम लोग एक नॉर्दर्न सी रूट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो व्लादिवोस्तोक होके हम डायरेक्टली रशिया पहुंच सकते हैं, जिससे हमारा जो डिस्टेंस है वो है 14,000 किलोमीटर आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रैवल टाइम घटेगा और कॉस्ट इंडिया रशिया के ट्रेड के बीच में काफी ज्यादा घटेगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से आर्कटिक एरिया जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट दुनिया के लिए तो बन ही रहा है, लेकिन इंडिया के लिए ये पर्टिकुलर एरिया भी काफी ज्यादा स्पेशल बन रहा है। और रशिया भारत के साथ बिल्कुल खड़ा है यहां पे कि कैसे भारत के रोल को आर्कटिक रीजन में इंफ्लुएंस को बनाया जाए। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे रशिया इंडिया के प्रति ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे चाइना बहुत ही ज्यादा खुश नहीं हुआ होगा। इनफैक्ट रशिया ने चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ। तो इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहां पे मिलेंगे? इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंसशिप, मेंटोरशिप या बैचेस रिलेटेड प्रोग्राम, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन ब्रांचेस पर भी विजिट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो आर्कटिक रीजन को गवर्नेंस किया जाता है उसके लिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाया गया है, जिसमें वो सारे पड़ोसी देश जो आर्कटिक रीजन के बॉर्डर को शेयर करते हैं वो उसके सदस्य हैं, जिसमें कनाडा है, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, यूएस। इसमें इंडिया मेंबर ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन रशिया की मदद से 2013 में भारत को आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, जिसकी वजह से आर्कटिक काउंसिल के मीटिंग में भारत हमेशा से यहां पे अपने प्रेजेंस को बना के रख पाता है। तो ये अगेन रशिया का आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भारत के लिए आर्कटिक काउंसिल में। भारत भी इस पर्टिकुलर आर्कटिक रीजन में बनाने का प्रयास कर रहा है अपने इन प्रेजेंस को, जिसके लिए भारत आपको पता है रशिया के जो फार ईस्ट है वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और इंडिया रशिया मिलके एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम सी कॉरिडोर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा रशिया इंडिया जो है वो काफी ज्यादा इस आर्कटिक रीजन में जॉइंट एंगेजमेंट कर रहे हैं। 2024 में दोनों कंट्री के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, जिसके अंदर दोनों कंट्री मिलकर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे आर्कटिक में। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में हुआ था कि ये दोनों कंट्री मिलकर आर्कटिक मिनरल रिचेस, क्योंकि आर्कटिक मिनरल बहुत ज्यादा है, आर्कटिक में अभी क्या क्या रिसोर्सेज ये तो इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं है, लेकिन एक बात तो पता है कि ऑयल, नेचुरल गैस भरपूर है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भरपूर है। तो इनका जॉइंट एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ये सब काम भारत और रशिया एक साथ मिलकर करने जा रहे हैं। 2024 में सिमिलरली इंडिया ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके अंदर इंडिया जो है वो रशिया के लिए नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स को भी बनाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया और रशिया कॉन्स्टेंटली आर्कटिक रीजन में एंगेजमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन चाइना भी अपने प्रेजेंस को आर्कटिक रीजन में एग्रेसिवली बढ़ा रहा था। इनफैक्ट 2018 के एक व्हाइट पेपर के हिसाब से चाइना ने पोलर सिल्क रोड इंट्रोड्यूस करने का बात किया था, जो कि एक एक्सटेंशन है उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और ये इसीलिए था बिकॉज आर्कटिक के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहां पे जो एक नया जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उसमें बीजिंग अपने इन्फ्लुएंस को बना सके, इसके लिए पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और इनफैक्ट बीजिंग, आपको शॉकिंगली एक बात शायद आपको पता होगा कि चाइना ने अपने आप को डेजिग्नेट किया है एज ए नियर आर्कटिक स्टेट, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि चाइना जो है वो आर्कटिक सर्कल से लगभग 1400 किलोमीटर साउथ में आता है और चाइना का लगभग आर्कटिक से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट का लेबल दिया, जिसका यह मतलब है कि चाइना कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर आर्कटिक सर्कल के अराउंड किसी एरिया को अपना मानता है या फ्यूचर में किसी एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से आर्कटिक नेशंस काफी नाराज हुए। इनफैक्ट रशिया ने भी कहा कि चाइना का जो ये नियर आर्कटिक स्टेट है इट इज नॉट वैलिड बिकॉज चाइना डज नॉट हैव एनी प्रेजेंस नियर टू द आर्कटिक सर्कल। तो एक बात ये पता चल चुका था खासकर रशिया को भी दोस्तों कि चाइना जो है
एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर यहां पे बन सकता है। दोस्तों आपको पता है कि रशिया चाइना की दोस्ती कभी हमेशा से अच्छा नहीं रही है। कोल्ड वॉर में भी यही वर्चस्व का लड़ाई हुआ था रशिया और चाइना के बीच में। आज आप देखिए कि रशिया चाइना अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगेन आप देख सकते हैं रशिया चाइना के बीच में टेंशंस की कोई कमी नहीं है। रशिया आर्कटिक रीजन का अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन चाइना धीरे धीरे करके आप देखिए आर्कटिक रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बात रशिया को ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन रशिया बेचारा क्या ही करता। रशिया के ऊपर इतना सैंक्शंस लगा हुआ था यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से रशिया को मजबूरन चाइना के साथ एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप करना पड़ा, जिसकी वजह से रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा। तो रशिया इंडिया को भूलकर चाइना के साथ अपने आर्कटिक कोऑपरेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया। तो जिस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट हुआ, इंडिया का आर्कटिक में इंफ्लुएंस कम हुआ और चाइना रशिया के थ्रू अपने इंफ्लुएंस को और ज्यादा बना पा रहा था। लेकिन जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, तो आपको पता है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए हैं, बिकॉज इस नो लिमिट्स पार्टनरशिप में एक डेंट आया है। अब देखिए क्या हुआ कि फरवरी लास्ट मंथ रशिया ने कहा है कि रशिया यूएस को मिलके आर्कटिक रीजन में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। तो यह बताता है कि कैसे रशिया और यूएस के बीच में वापस से एक रेप्रोचमेंट हो रहा है। और यह बात सुन के चाइना बौखला गया, बिकॉज चाइना कभी नहीं चाहता है रशिया और यूएस का रिलेशन बढ़े, और इसलिए चाइना आज अपने आर्कटिक एम्बिशन से पीछे हट रहा है। बिकॉज चाइना की दाल तभी तक गल रही थी जब तक रशिया आइसोलेटेड था, बॉयकॉटेड था, लेकिन आज रशिया खुद अपने रिलेशंस को यूएस के साथ बढ़ा रहा है। और अब जब रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रहा है, इसलिए रशिया जो है वो भारत को और ज्यादा यहां पे आर्कटिक रीजन में इंफ्लुएंस को बनाना चाहता है। इसलिए रीसेंट टाइम्स में आप देखिएगा रशिया ने भारत को कहा है कि आप आइए आर्कटिक में मिलकर डेवलपमेंट करिए। तो ये चाइना को एक बहुत बड़ा झटका है। आने वाले समय में दोस्तों अगर इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलेगी, तो रशिया, इंडिया और यूएस ये तीनों मिलकर आर्कटिक रीजन में अपने इंफ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं और चाइना को बहुत हद तक आइसोलेट किया जा सकता है। सो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।